गाइज वांट टू नो कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है एंड उनका वेटेज भी सबसे ज़्यादा होता है एंड यू वोंट बिलीव कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के आप कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं. सो हे एवरीवन, वेलकम टू डालवर राधिका दिस साइड एंड टुडे आई एम गोना टेल यू हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स फॉर ज्योग्राफी UPSC prelims 2020 से. वी हैव ऑलरेडी मेड वीडियो फॉर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, सो डू मेक श्योर कि आप उसे हमारे चैनल पर जाके देख लें. एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो वीडियो विल गो इन अ फ्लो कि पहले हम सारे हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स देख लेंगे, देन आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, जितने भी यूट्यूब वीडियोज एंड द वेबसाइट्स एंड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स. सो हम सभी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. ज्योग्राफी हमें पता है कि 4 डोमेन्स में डिवाइडेड है: वर्ल्ड, इंडियन, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी. सो उन्हीं में से मैंने 6 टॉपिक्स डिसाइड करे. आई मीन 6 टॉपिक्स एंड उसके अंदर 6 और भी सब टॉपिक्स हैं जिनमें आपको मतलब फोकस रखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मैपिंग. तो ये तो हम सभी को पता है कि मैपिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. मोस्टली प्लेसेस इन न्यूज़, ये सारी इस साल की मतलब पिछले साल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और अभी आगे और आएंगी, उन्हें भी आपको देखना है. तो करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेक श्योर कि आप करंट अफेयर्स तो करें ही करें, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. उसके बाद इंडिया मैपिंग में हम रिवर सिस्टम सबके देख लेंगे, जिसमें ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी, सोर्सेज एंड माउथ. देन हिमालय सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पासेस हो गए. देन दी आइलैंड्स. फिर क्लाइमेटोलॉजी में जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, इसके अंदर एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर, इंसोलेशन, हीट बजट, देन फिनोमेनाज, ऑल ऑफ दैट. तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लेना. वैसे तो मैं नॉर्मल भी लिख के बता सकती थी, बट इट विल बी अनऑर्गेनाइज्ड एंड आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उनको एक जगह पर रखना. सो मैंने इनको टैबुलर फॉर्म में लाया है सो दैट यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड आप इन्हें जब मन करे तब पढ़ सकते हैं. द टॉपिक नंबर 4 इज एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज. इसके अंदर आपको क्रॉप्स की कंडीशंस फॉर लाइक सो कॉल्ड क्रॉप्स. उसके बाद सॉइल्स देखनी है, मिनरल्स देखने हैं. मिनरल्स पे मोस्टली मेन से क्वेश्चंस भी आते हैं, बट अभी हम प्रीलिम्स फोकस देख रहे हैं तो उन्हीं को देखेंगे. प्रीलिम्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर साल इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा वैसे. बट आई एम डूइंग दिस जॉब फॉर यू गाइज कि इनको एनालाइज करके मैंने 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये सारे टॉपिक्स निकाले हैं सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप एटलीस्ट रिविजन के टाइम पे इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें. एंड उसके बाद वी हैव ओशिनोग्राफी. ओशिनोग्राफी में करेंट्स हो गए, कोल्ड वेज वार्म, देन ओशन रिलीफ हो गया. एंड फिर लास्ट में वी हैव वेजिटेशन, फॉरेस्ट के टाइप्स, मैंग्रोव्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे सारे. मतलब इनको आप एक बार पढ़ लेंगे ना एग्जाम के, आई मीन एक दिन पहले वाले पढ़ने वाले टॉपिक्स रहेंगे. एंड ये आप तभी करना, मतलब इन पे रिलाई तभी करना जब आपने एटलीस्ट एक बार कोर्स कंप्लीट करा हुआ है. मतलब ऐसा तो है नहीं कि यू आर स्टार्टिंग फ्रेश और फिर आप इनको करके चले जाए एंड यू ब्लेम मी कि लाइक आई जस्ट डिडंट क्लियर द कट ऑफ. सो दिस इज़ नॉट द थिंग. आपको एटलीस्ट एक बार तो कोर्स कंप्लीट करना ही है अगर आपको इस साल अटेम्प्ट देना है और क्लियर करना है. तो देन वील टॉक अबाउट द रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं NCERTs फॉर 11th एंड 12th. इन दोनों के मिला के जो 4 NCERTs है ना, आई वुड से कि इनमें से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. मतलब NCERT तो लाइन बाय लाइन आपको करनी है क्योंकि इनके लाइन में से ही सीधा क्वेश्चंस बन जाते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी की एक बुक है, उसमें से तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे. सो ये तो करनी है. फिर एक स्टैंडर्ड बुक बहुत ज़्यादा फेमस है जो है GC लियोंग. ये एक्चुअली मतलब इसको पूरा नहीं पढ़ना है आपको. इसमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े इजी में दिए गए हैं तो आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं. क्लाइमेट के कुछ टॉपिक्स हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको. एंड उसके बाद हम आते हैं कि कौन सी टीचर से पढ़े. देखो, एक बेस्ट टीचर जो होता है ना, वो आपके सब्जेक्ट को बेस्ट बना देता है. एज अ टीचर की हर चीज़ उनसे समझ में आए तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, जिनसे मैंने खुद ने पढ़ा है, वो है सुदर्शन गुर्जर सर. तो ये अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं एंड आई वुड से कि ये आपको रटवा ही देंगे एकदम. और मैप्स हो गए एंड सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज जैसे हो गए ना, तो ये तो बिल्कुल रटवा ही देते हैं वो क्लास के अंदर ही. तो हमें बहुत कम एफर्ट करना होता है उस चीज़ में. तो यू कैन प्रेफर देम. ही इज़ द गॉड ऑफ ज्योग्राफी. एंड इफ़ वी द नेक्स्ट है कि PYQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है.
तो पीवाईक्यूज तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, देखो किसी भी वेबसाइट से निकाल लो आप एंड खुद भी करोगे तो। बट आई वुड से कि करंट अफेयर्स की इंटीग्रेटेड अप्रोच स्पेशली ज्योग्राफी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और स्टैटिक को मिला के ही बनते हैं। सो फॉर दैट आप करंट अफेयर्स इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए डालवा AI, ये हमारा खुद का AI टूल है, इस पे जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आई वुड से कि दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मेंस इवैल्यूएटर हमारा, उसके बाद UPSC GPT जो आपके हर क्वेश्चंस का आंसर देगा। आई मीन रात को भी आपको पूछ रहा होगा ना तो आंसर दे देगा। देखो ये काम तो ChatGPT भी कर देता है नो, बट ये UPSC ओरिएंटेड है एंड इसको UPSC के लिए ही डिज़ाइन करा गया है। सो यू वुड सी द बेनिफिट्स योर सेल्फ। सो या यू कैन ट्राई इट। यू गाइज फाउंड दैट यूजफुल एंड हमने ऑलरेडी हाई यील्डिंग टॉपिक्स का वीडियो बना दिया है फॉर इकोनॉमिक्स एंड फॉर पॉलिटी ऑल्सो, सो यू कैन गो एंड वॉच ऑन आवर चैनल। एंड हम इसके मतलब प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना सबका ही वीडियो लाएंगे। सो बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका वीडियो भी हमारे चैनल पे आने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर दैट एंड या विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।